वहाँ था टीना था, उसके बाद धीरे 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 तब वहाँ से तब यहाँ जानवर आए खेत जी। में। तो ये जो आपने अभी जो शेड बनवाया है, अब हम अकेले करते हैं। आप अकेले ही मतलब पूरे जानवरों हाँ, का पूरा जानवर खान का पान, सब दूध सब निकालना, सारा चारा में का भूसा खाती है। खेती अपनी है? खेती नहीं, हमारा बाहर भी दुलाई है जी। दुहाई, हमारा बाहर भी है, घर भी है। मतलब इसी में दो चार ठे जैसे उलट फेर होती है। सिर्फ किसी पालक का फीड ही देते हैं? बस। जैसे जो जानवर 15 लीटर दूध दे रही है आपकी, हाँ, कितना फीड 14 से दूध देती है। ये भैंस आपकी, मतलब भैंस भी 14 लीटर दूध आपकी देती है? साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं प्रगतिशील पशुपालक। हम हैं भैया के साथ। भैया का नाम थोड़ा बता दीजिएगा। राधे श्याम यादव। भैया का नाम राधे श्याम यादव है और इनके फार्म पे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी कम जगह में काफ़ी शानदार ढंग से इन्होंने पक्का सेट बनाया है। और पक्का सेट बनाने के बाद भी लगभग 20-22 जानवर रख के आसानी से सिंगल डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए हम इस सर से जानते हैं कि इनके मुनाफे का राज क्या है, कौन सा फीड खिला के जो है कि डेयरी फार्म को सक्सेस किए हुए हैं और कहाँ से फीड लेते हैं, डेयरी फार्मिंग में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसका निदान कैसे करते हैं, दूध कहाँ बेचते हैं और कैसे इन जानवरों का मैनेजमेंट करते हैं। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और हमारा नाम राधे श्याम यादव है जी। भोरानाथ से है जी। कब से सर ये डेयरी फार्मिंग वाला काम कब से कर रहे हैं? हमारा डेयरी फार्म हो गया 8 साल हो गए। 8 साल से कर रहे हैं। कितनी गायों से आपने इसकी शुरुआत की थी? पहले 4-5 गाय थी। 4-5 गाय से। हम देख रहे हैं भैंस भी है, गाय भी है। हाँ, आपके दोनों पास। है। और ये जो शेड आपका देख रहे हैं बिल्कुल पूरा पक्का शेड है। हाँ हाँ। शुरू में ही ये पक्का वाला शेड बना दिए थे या नहीं फिर? नहीं नहीं, पक्का वाला नहीं। तो कैसे शुरुआत किए थे, थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बता दीजिए। पहले वहाँ था टीना था, उसके बाद धीरे 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 तब वहाँ से तब यहाँ जानवर आए खेत जी। में। तो ये जो आपने अभी जो शेड बनवाया है कितने बाई कितने का, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? अरे इसका 65 होगा लंबाई। 65 फीट लंबाई 24 जो ना चौड़ाई। और 24 फीट चौड़ाई। कितने जानवर आराम से जो है कि रह जाते हैं? इसमें तो जानवर 14-15 थे इसमें फिलहाल। 14-15 जानवर आप रखे हैं? बड़ी जानवर तो छोट जानवर लेके कुल 20-22 थे। 20-22 जानवर, मतलब इतना में आराम से रह जाते हैं? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत तो यहीं पे रहते हैं या बाहर भी निकालते हैं? नहीं, इसी पे रहते हैं। यहीं पे रह जाते हैं परमानेंट? हाँ, यही परमानेंट। जैसे शुरुआत में आपने बताया कि हमने टीन का सेट लगाया था, उसमें अपने जानवरों को रखा और अभी जो है पक्का सेट बना दिया है। हाँ। तो उसमें क्या क्या दिक्कतें होती थी और इसमें क्या क्या सुविधाएं हो गई हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताते हैं। ऐसे उसे छोड़ने बांधने में बहुत दिक्कत होता था। अब जी। ऐसे बन गया तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 1 घंटा में सब काम हो जाता है। मतलब खिलाने पिलाने और धोने वाला काम सारा काम एक ही जगह है जी। और वैसे छोड़ने बांधने वाले में बड़ा समय लगता था। जी जी। इसलिए हम परेशान थे। कितने लोग मिलकर सर इसको कर लेते हैं? अब हम अकेले करते हैं। आप अकेले ही मतलब पूरे जानवरों हाँ, का पूरा जानवर खान का। पान, सब, दूध सब। निकालना, सारा काम कर लेते हैं, साफ सफाई सब? अभी कितने टोटल आपने बताया कि जानवर? 15 जानवर है। 15। दूध वाली कितनी है? दूध वाली इसमें 7-8 है। 7-8 जानवर दूध दे रहे हैं। दूध कितना हो जा रहा है सर 7-8 जानवरों से? वही दोनों बेला में हो जाता 50 लीटर। मतलब पूरा डोर टू डोर सप्लाई कर देते हाँ, हैं? सप्लाई करते हैं। क्या रेट में दूध बिक जाता है आपका? वही 50 रुपये गाय वाला। गाय वाला 50 और भैंस का? 70 रुपये। 70 रुपये। हम देख रहे हैं कि मतलब ज़्यादातर आप जो जितने भी जानवर रखे हैं क्रॉस ब्रीड में रखे हैं। हाँ हाँ। क्या वजह है इसके पीछे? लोग हाई मिलकर पे जा रहे हैं, 25 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर। हाँ हाँ। आप जो है कि क्रॉस में रखे हैं। ये क्रास में क्या है कि इसका दूध थोड़ा सा तगड़ा होता है। अब ज़्यादा बड़ी जानवर रखने के मतलब दूध थोड़ा हल्का होता है तो हम लोग को बनी देना पड़ता है जी। इसीलिए दिक्कत हो रहा है। इसी हम लोग बस खाली 14-15 के बीच में रखते हैं। मतलब मैक्सिमम जो है 15 लीटर दूध देने वाली। हाँ, बस बस। तो जैसे आपके क्षेत्र में 15 लीटर वाली दूध की वाली गाय कितने में मिल जाती है? ये समय गाय कम से कम 45-50। 45-50 हज़ार में 15 लीटर वाली मिल जाती है। चलिए थोड़ा देखते हैं आपके भैंस के भी बारे में। देख लीजिए। चारा का प्रबंधन साथ साथ बताते रहिए कैसे करते हैं। चारा में का भूसा खाती है। खेती अपनी है? खेती खरीदना नहीं, पड़ता है? नहीं खरीदना पड़ता है। खेती नहीं, खेती कैसे? जैसे बहुत से डेयरी फार्म जो है हाँ। हम देखते हैं कि चारे के अभाव में जो है कि बंद हो जाते हैं, खरीदना पड़ता है। आप सीजन में बहुत महंगा डबल रेट में मिल जाता है। नहीं तो हम सीजन में भर लेते हैं, एक ही बार सीजन में भरते हैं। सीजन में जैसे सीजन में चारा लेना है तो क्या रेट में मिल जाता है आप? जैसे इस समय जो ना 600 है तो सीजन में जैसे 300, 350, 400 ऐसे मिलेगा। मन या कुंटल? कुंटल 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 मिल जाता है। पुआल वाली हाँ, कुट्टी। पुआल वाली और भूसा सर? भूसा वाली कुट्टी अगर सीजन में लोगे तो 600 रुपये।
तो मतलब 500-600 एक सीजन में एक सीजन का पूरा स्टॉक कर लेते हैं। हाँ, एक कितना लगभग आप स्टॉक कर लेते हैं तो आपका एक सीजन का काम चल जाता है? कम से कम 1 लाख का स्टैंड करते हैं, 1 लाख रुपए का चारा खरीद देते हैं खरीदते हैं एक सीजन में? एक सीजन तो क्या इन लोगों से 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है उस समय? उस समय नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा करके भर लेते हैं, जी फिर इन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा करके भर देते हैं। जी। हाँ। मतलब घर से नहीं लगाना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, कभी भी घर से नहीं लगाना? कहीं नहीं नहीं। तो जैसे 2 तरह से लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं, एक हो गया ब्रीडिंग पर्पस, जैसे बच्चियां तैयार करना, बेचना, और एक जो है कि सिर्फ दूध पे ही फोकस करना है हमें। अगर गाय हमारी बकेना हो गई तो हम बेच देंगे, नई गाय लाएंगे और दूध को मेंटेन कर लेंगे। तो कैसे आप करते हैं? हमारी जानवर ऐसा है कि हमारा बाहर भी दुलाई है जी। दुहाई, हमारा बाहर भी है, घर भी है, मतलब इसी में 2-4 ठे जैसे उलट फिर होती हैं, आती है गाय नई है, पुरानी जाती है, नई आती है, इसी में अच्छा, चलता मतलब खरीद बिक्री का भी है। काम हाँ, करते हैं? चलता है। जैसे बस- आस-पास के क्षेत्र हैं, आप क्षेत्र के लोग हैं, आपसे अगर गाय लेना चाहें हाँ, तो कितने लीटर से कितने लीटर वाली उपलब्ध करा देते हैं? जैसे आप लेना चाहेंगे तो वो गाय के हिसाब से रेंज होगा उसका ना। नहीं, दूध कितने लीटर वाली मिल जाएंगी मैक्सिमम आपके पास? इस समय जी। वही 15 के बीच में मिलेंगी इधर, 10 से 15 के बीच मतलब 10 लीटर पर डे से लेके 15 लीटर वाली हमेशा अवेलेबल रहती हैं। अगर किसी किसान बंधु को, पशुपालक को अगर चाहिए तो आपसे संपर्क करके यहाँ खरीद सकता है। खरीद सकते हैं। कैसे संपर्क करेगा, क्या नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा नंबर है 73797514, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 7379297514। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ता है इसमें? इसमें लोग को ध्यान देना पड़ता है, जैसे गाय जो नहीं खा रही है, क्यों जी। नहीं खा रही है, उसको समस्या होता है। कई लोग को क्या है कि फिटकुरी देना पड़ता है, जिससे महीने पर 3 महीने पर कीड़ी की दवाई देना पड़ता है, जी। और ज़्यादा खास करके दिक्कत तो मिनरल भी चलाना पड़ता है। जब मिनरल भी देते हैं? हाँ, मिनरल नहीं दोगे तो ये सब गाय चलेगी नहीं। एक चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसे आपने डेयरी फार्मिंग किया है, जानवर हम देख रहे हैं, क्रॉस ब्रीड में सारे जानवर हैं, फीड बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस क्षेत्र में। तो अभी आपके फार्म पे कौन सा फीड चल रहा है? इसमें वो कृषि पालक खिला रहे हैं। पहले क्या खिलाते थे, और नाम मत लीजिएगा, पहले क्या खिलाते थे, अभी कृषि पालक खिला पहले रहे तो हैं? बहुत खिलाते थे, वो कुछ मजहम नहीं मिल रहा था। जी जब से कृषि पालक खिलाए रहेंगे तब से हमारी गोरू पे जैसे लाइट हो गया, जी उन लोग को कैल्शियम भरपूर मिल रहा है, जी। जैसे समझा है कि गोरू तैयार है। तो कृषि पालक खिलाने के बाद भी अलग से कुछ मिनरल वगैरह देते हैं, या फिर उसमें लोग कहते हैं कि हर एक चीज़ उपलब्ध है? हाँ, उसमें नहीं है तब भी देते हैं, मतलब उसमें अलग से भी देते हैं। उसके बाद भी देना पड़ता है? हाँ, और भी कुछ देते हैं? और कुछ नहीं, सिर्फ कृषि पालक का फीड ही देते हैं? बस। जैसे जो जानवर 15 लीटर दूध दे रही है आपकी, हाँ, कितना फीड देते हैं? 3 किलो। मात्र 3 किलो में ही टाइम का, एक टाइम में 3 किलो से ही आपका काम चल जाता है। और पहले कितना फीड खिलाना पड़ता था? पहले तो समझ ही में नहीं आ रहा था, जी। इसीलिए उसको बंद कर दिए। तो कृषि पालक खिलाने के बाद कुछ दूध भी बढ़ा है आपका? हाँ, नहीं, दूध बढ़ा। जैसे जो आपकी- जानवर 10 सेर दूध दे रही थी, जी। वो जानवर 13 सेर दूध दे रही थी, मतलब 3 लीटर का हाँ, इजाफा फर्क हुआ पूरे दिन में, दोनों टाइम मिला के। दोनों टाइम। एक चीज़ बताइएगा, जैसे बहुत से हमारे पशुपालक खिलाना चाहते हैं, हाँ, जो आपके चौबेपुर क्षेत्र के हैं, आसपास के हैं, तो आपके नज़दीकी में कहाँ केंद्र है जहाँ से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है? शाहपुरी मिलता है। शाहपुर में। कौन उस मिनी केंद्र का संचालन करता है? वो क्या नाम है, सोनू यादव। सोनू यादव जी हैं जो कि उसका संचालन करते हैं। हाँ, और मतलब चौबेपुर क्षेत्र के लोग, अगर आसपास के लोग हैं तो आसानी से वहाँ हाँ, ले सकते हैं। हर समय उपलब्ध रहता है? हाँ, नहीं, 10 बजे से 5-6 बजे तक रहता है। मतलब जब भी अगर पशुपालक को चाहिए किसी भी दिन, हाँ, तो हमेशा मिल जाता है? ऐसा नहीं होता है ना कभी कि नहीं नहीं, फिर नहीं है? नहीं, हमेशा मिलेगा। जी। थोड़ा सा हम आपके उस जानवर को देखना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा दूध देती है आपके फार्म पे। सबसे ज़्यादा जानवर एक एक बार भैंस है। भैंसों को बता दीजिए और फिर गायों को बता दीजिए। ये भैंस 14 सेर दूध देती है। ये भैंस आपकी, मतलब भैंस भी 14 लीटर दूध आपकी देती है? हाँ, ये बड़ी वाली। कहाँ से लिए थे सर इसको? ये हम इसकी मतारी जो थी बनारस से आई थी। मतलब लोकल ही थी या फिर बाहर से नहीं, कहीं आई? बाहर से, मतलब बनारस में थी, हम बनारस से लाए थे, उसका ये पाड़ी है, अच्छा। उसकी पाड़ी। जैसे आपकी भैंसें भी अच्छी हैं, हम देख रहे हैं, जो भी भैंसें हैं काफ़ी अच्छी हैं, पड़िया भी अच्छी हैं। इसी का वो बच्चा है जो 13 महीना का वो पाड़ी है। वो वाली? हाँ, बड़ी वाली। तो क्या सर इस पे जैसे बढ़िया सीमन वगैरह लगा के इससे हाँ। अच्छी ब्रीड पे काम कर रहे हैं आप? ये इसका सीमन लगता है युवराज का। जी, युवराज का सीमन। युवराज बुल का सीमन इस पे लगवाए हैं, तो वो बढ़िया आई। वो पड़ी है उसकी। और फिर
फिर अभी एक बार लगी तो एक पड़ा हुआ है, वही अच्छा। पड़ा उधर बाहर में। अच्छा, बच्चे मतलब बाहर उधर बांध देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो बच्चों वाला जगह है ये इधर है, और कम जगह में कैसे इन्होंने काफ़ी सुंदर जो है व्यवस्था की है, इस चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और अकेले जो है कि ये इतने जानवरों को खिलाना पिलाना, दूध निकालना, उसके बाद दूध की जो बांटने की ड्यूटी हाँ, होती सफाई है, करनी। सफाई के साथ साथ जो दूध डिलीवर करने की ड्यूटी होती है, ये पूरा काम अकेले देखते हैं। काफ़ी सराहनीय है, इनके मेहनत को सलाम है। और सर क्या क्या समस्याएं इसमें आती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसमें अब जिसका सिस्टम जैसे रहा, जी, अब हमारा सिस्टम तो पहले था तो दिक्कत था, अब सही, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शुरुआत की है तो समस्याएं आई, हाँ, समस्या क्या क्या आई उसको थोड़ा सा बताइए। समस्या है क्या है, बारिश बुनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, छोड़ने बांधने में, इसको ऐसे करने में बहुत दिक्कत होता था, गोबर फेंकने में, हर माने में दिक्कत होता था। जी, अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे बारिश हो चाहे जो कुछ हो, सब अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी भी आती होंगी? बीमारी नहीं आती, हरदम सफाई होता है इसका ना। मतलब सफाई है कि आपके यहाँ बीमारी नहीं है। लोग कहते हैं गायों में जैसे थनैला वगैरह की समस्या ज़्यादा हाँ, आती है। थनैला जैसे कभी कभी हो जा सकता है, ऐसे नहीं कि थनैला नहीं हो, कभी कभी होता है। जी, क्या करते हैं, कैसे ठीक करते हैं? जब होता है तो उसको क्या करते हैं, पहला नंबर सिकाई करते हैं बर्फ़ से। बर्फ से सिकाई हाँ, अगर नॉर्मल रहता है तो होम्योपैथ की दवाई भी ला कर देते हैं, उसके बाद तुरंत बर्फ़ से सिकाई, जी बर्फ़ से जितना सिकाई करोगे उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों ये 8 साल का अनुभव बोल रहा है। और आजकल के जो पशुपालक हैं वो जैसे ही थनैला हुआ डॉक्टर को बुलाएंगे और 3-4 हज़ार आराम से जो है इंजेक्शन में लगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पेशेंस ज़रूरी है, और पेशेंस बना के अगर आप काम करेंगे तभी आपकी बचत हो पाएगी। और सर एक समस्या आती है इसमें रिपीट की। हाँ, रिपीट आती है, अगर यदि जानवर नहीं रुक रही हैं तो उसको 1-2 महीना क्या है ना, जी कच्ची हल्दी, फिटकुरी, काला नमक, सेना नमक, जी उसके बाद उसमें थोड़ा से खाने वाला सोडा, अगर इसको रेगुलर अगर 100 ग्राम 50 ग्राम, जिस जानवर के जैसे जानवर है, बड़ी है बड़ी, छोटी है छोटी, जी अगर बड़ी जानवर है तो 100 ग्राम रोज दीजिए उसको। जी 1 महीना अगर दीजिए, 1 महीना के बाद उसको फिर सीमा लगवाए, वो रुक जाएगी। हम देख पा रहे हैं, मतलब आप बछिया पे भी काम कर रहे हैं, पड़िया भी पाल रहे हैं, और इधर भी आपकी जो काफ है साइड में ये भी हैं। तो अभी टोटल कितना दूध हो जा रहा है आपका? इसमें 50 से 60 लीटर है। तो 50-60 लीटर में मेंटेन हो जा रही हैं? हाँ, हो जा रही है, नुकसान तो नहीं हो रहा है आपको? नुकसान नहीं होता। जी, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? जैसे इतने जानवर हैं, इसी पे नहीं बढ़ाना है जानवर। जी। समस्या है कि अभी हम अकेले हैं, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, 4 साल 5 साल वक्त लगेगा, हम करेंगे 50-60 जानवर करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन में अगर जज्बा है, हौसला अगर आपका बुलंद है, तो निश्चित रूप से आपकी कामयाबी जो है कदम चूमेगी। तो सर के अंदर एक जज्बा है, जुनून है कि नहीं, हमको डेयरी फार्म को आगे तक लेके जाना है। साथ में और भी कुछ काम करते हैं? नहीं, और कोई काम नहीं, मतलब पूरा यही बस focus यही है, हमारा इसी काम पे काम करना है। और दूसरा काम नहीं। बचत कितना हो जाता है सर? बचत पूरा खर्चा काट के 20,000-25,000 महीना बच जाता मतलब 25,000 महीने में बच जाता है। जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, जाते हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार, बाहर रहते हैं, होता है कि फलनवा का बेटा गया है, सूरत गया है, दिल्ली गया है, बम्बई गया है, कमा रहा है, और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि जब वो कमा के आते हैं गांव में, और फिर जब उनको जाना होता है तो टिकट के लिए पैसा घर से लेना पड़ता है। तो क्या कहेंगे वैसे युवा साथियों को? अब हम क्या कर सकते हैं, जिसका इच्छा रहेगा, आप जबरी आप तो कर नहीं सकते जी, अगर आपका इच्छा रहेगा तो कर सकते हैं। मतलब युवाओं को इस क्षेत्र में आना ऐसा है चाहिए। कि ये धंधा करने से घाटा नहीं होगा, जी, फायदा होगा, पर उसका चलाने के जरिया बस खाली रूलेशन बढ़िया होना चाहिए। एक बार डाल लिए तो ये नहीं कि एक बार से डालने से नहीं होगा जी। उसके लिए एक्स्ट्रा पूंजी रखना पड़ेगा, एक बार घर से तो लगाना ही पड़ेगा ना। मतलब कहीं ना कहीं आपको बैक सपोर्ट चाहिए इस व्यवसाय के लिए। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। हाँ, फेल हो जाएंगे। हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर? हरा चारा में इसे खेत में थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस वही खाते हैं। अपना खेत है यहाँ? अपना खेत नहीं, बस थोड़ा ही खेत है सामने। मतलब सामने में खेत है, अपना हरा चारा उतना में ही लगा देते हैं, बस बस और चारा पूरा खरीदना होता है? पूरा खरीदना पड़ता है। उसके बाद भी मतलब 20-25 हज़ार लगभग बचा चारा लेते हैं। तो जैसे भैंस भी रखे हैं आप, और जो छोटी गाय रखे हैं आप, ये नहीं सोचे कि इनको हटा के हम 2-4 गाय हाई मिलकर रख लें? ये छोटी गाय रखे हैं लड़कने के लिए, दूध पीने के लिए। अच्छा, ये वाली गाय जो है घर पे इसका दूध रह जाता है? कितना दूध करती है सर? ये तो बच्चा देने वाली भी समय इसको 9-10 लीटर देती है, तब ये 10 लीटर ये कर देती है दोनों टाइम का? हाँ, दोनों मिलाने। देख सकते हैं देसी गाय रखे हैं, और इसका दूध जो है कि ये घर पे यूज करते हैं। और
ये गाय भैंस कहाँ से लाए थे? ये घर बस की बनारस की थी। ये बनारस से आई है। कितने में लिए थे सर? ये तो उसमें 80,000 की आई थी। 80,000 रुपये में। अगर इस तरह की भैंस अगर आज के डेट में खरीदा जाए तो हमको तो नहीं लगता 80,000 मिलेगी। 2.5 लाख। 2.5 लाख में मिलेगी। 15 लीटर दूध करती है। देख सकते हैं जो बाहर की भैंसें होती हैं उनकी बनावट, स्ट्रक्चर। कितना दिन इसको ड्राई करते हैं सर जब गाभिन हो जाती है तो? 8 महीने लगती है। मतलब गाभिन पे भी 8 महीने लग 8 जाते हैं, 2 महीने बस छोड़ना होता है। यही फ़र्क होता है देसी भैंसों में और बाहर की भैंसों में, हरियाणवी भैंसों में, मुर्रा भैंसों में। ये वाली भैंस ये भैंस तो इधर ही के ये भी सही है। ये देसी भी है। 11-12 से दूध देती 11-12 लीटर ये भी करती है। लोकल लिए है। थे। ये मुर्रा भैंस, हाँ। कितना दूध करती है ये? वही 11-12 से ये भी करती 11-12। है। छोटी रास की है। अब ये देसी है, ये जो है हरियाणा वाली है। अब दोनों में थोड़ा फ़र्क बता दीजिए हमारे दर्शकों को। और इसमें फ़र्क कोई नहीं है, बस खाली अब ये बड़ी जात की है, ये छोटी जात की है। देसावर दोनों। अच्छा, ये भी देसावर में ही है। हाँ, बस वो ज़्यादा समय तक दूध कौन देती है? वो वाली वो बड़ी वाली ज़्यादा देती है। अच्छा, जो आपने चरनी बनाया है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी अरे अच्छा, ये पूरा 2.5 लंबा फीट कर अंदर। दिए हैं, उसी में सब खा लेती हैं। हाँ, 2.5 फीट। चारा सूखा देते हैं या सानी टाइप का? नहीं, सूखा देते हैं। सूखा ही देते हैं। चारा सूखा देते हैं। चारा जब सूखा। पानी उसमें रहता है, सूखा चारा फेंके उसी पर खरीफ फेंका जाता है। अच्छा, पानी मतलब पहले से उसमें डाल देते हैं इन लोगों को, जब जी करे पिए। हाँ, और उसके बाद सूखा चारा डाल के बस। जो राशन है वो डाल देंगे, अपना वो खा लेगी पूरा बढ़िया से। ये बछिया भी तैयार कर रहे हैं सर। 2 हाँ, बछिया हैं। ये बछिया एक 15 बड़ी होंगी। ही अच्छी कटड़ी है। देख सकते हैं आप लोग, उसके बारे में बताया इन्होंने। ये गाय सर किस स्टेज में है? ये गाय थोड़ा बीमार हो गई थी, इसके खुरा हो गया था। जी। लाए थे तभी। वैक्सीनेशन नहीं कराए थे? जब हम लाए थे तो हमको पता नहीं था इसको। अच्छा, वहीं से प्रभावित थे। हाँ, जब आने के बाद यहाँ तब थोड़ा इसको ध्यान दिए, फिटकरी उटकरी दिए, सही हो गई, दवा नहीं कही है। अच्छा, तो अभी गाभिन है? हाँ, गाभिन है 3 महीने की। 3 महीने गाभिन है, दूध भी दे रही है। हाँ। और आगे वाली सर? आगे वाली तो भी बच्चा दिया है। ये वाली ताजी बच्चा दी हाँ, है। अभी बच्चा उसका उधर। कितना दूध करती है सर ये? ये तो अभी 10 दिन हुआ इसका, 11 लीटर दूध है। हाँ, अभी बच्चा 11 देने लीटर दूध 10 मतलब दोनों टाइम का दे रही है। 10 दिन बच्चा दी हो गया। कहाँ तक जाएगी ये जाएगी 15 तक, 15, 15-16। ये वाली? ये वाली तो बकेना हो गई। ये बकेना हो गई। ये 16 लीटर दूध देती थी। मतलब बच्चा देती है तो 16 लीटर दूध। 16 लीटर दूध। ये वाली सर? ये वाली 12 लीटर देती है। देख सकते हैं काफ़ी ऑर्डर जो है इसका काफ़ी शानदार है, थोड़ा सा कमज़ोर है। देख सकते हैं थन की बनावट इसका। और 12 लीटर दूध सर के यहाँ कर रही है। और सींग वाली भी गाय रखे हैं आप। वो बच्चा देती है तो कितना देती है? ये गाय तो सही है, 14 से 15 से जाती है। 14-15 लीटर। अच्छा, नए युवा साथियों को क्या कहेंगे सर जो शुरुआत करना चाहते हैं, कितनी गाय से करें? शुरुआत करना है तो 5 गाय से करिए। 5 गाय से छोट शुरुआत पूंजी से। करें। हाँ, जी। छोट पूंजी से। कितना अगर पूंजी लगाएंगे 5 गाय में? 5 गाय में कितनों कम पैसा लगाएंगे तो 1.5 लाख रुपये तो लगी जाएगी। मतलब 1.5 लाख में 5 गाय हो जाएंगे? 5 गाय हो जाएगी। 30-30 हज़ार की। हाँ, कितना दूध करेंगी? कम से कम 12 से। मतलब 30,000 में 12 लीटर दूध वाली गाय हाँ। मिल जाएंगी इधर। हाँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि लोग व्यापारियों के चक्कर में पड़ते हैं और पता चलता है कि 12 लीटर वाली गाय 40,000-50,000 में मिलती है। तो सर का नंबर भी मैं दे दूंगा, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, इनसे राय भी ले सकते हैं, इनके यहाँ से गाय भी ले सकते हैं। तो युवाओं का भविष्य है इसमें। क्लियर कट में एकदम सही बात बताइएगा। युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए, आइए, स्कोप है। ठीक। जो बेकार में प्राइवेट नौकरी 10-12 हज़ार के लिए हाँ, जॉब कर रहे हैं और सर का हम नंबर भी दे रहे हैं, जिसको भी गाय भैंस चाहिए हिसाब से जेन्युइन रेट में, तो इनके नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बहुत बढ़िया आपने जानकारी भी दी, अपने फार्म के बारे में बताया। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।